छठ पूजा के पावन अवसर पर सुजीत फाउंडेशन गिरिडीह की ओर से दुम्मा में निःशुल्क कॉपी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे और संस्था की इस सामाजिक पहल की सराहना की। कार्यक्रम में उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय दुम्मा के प्रधानाचार्य विनोद सर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व पर प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने सुजीत फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना की। इस मौके पर JLKM पंचायत अध्यक्ष सचिन कुमार और समाज सेवी अजय वर्मा भी मौजूद रहे। श्री कुमार ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि फाउंडेशन समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। वहीं वर्मा ने संस्था को भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच कॉपियां और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। सुजीत फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज का उत्थान करना और जरूरतमंद बच्चों तक सहायता पहुँचाना है। धन्यवाद सुजीत जी, जो आज इस प्रकार का आयोजन किए हुए कार्यक्रम का हमारे बीच उपस्थित कलाभूषण विद्यालय दुम्मा के प्रिंसिपल साहब काशी विनोद जी, हमारे बीच उपस्थित बड़े भाई अजय जी और फाउंडेशन के सचिव और हमारे बीच दादाजी और छोटे बच्चे मीडिया के कुछ बंधु लोग, सभी को आज इस मंच से धन्यवाद जोहार। और बहुत ही सराहनीय कार्य है कि इस प्रकार के कार्यक्रम के बारे में जिन्होंने सोचा। आज के समय में अपने लिए तो सभी जीते हैं, आज के समय में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन उसमें भी यह एक लड़का ऐसा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। आज दूसरों के दुख दर्द के बारे में जो सोचे, कुछ दिन पूर्व जो अभी पता चल पाया कि यह सुजीत फाउंडेशन के द्वारा दवा का वितरण किया गया, पिछले वर्ष कंबल का वितरण किया गया, समय समय पर इस प्रकार का वितरण होना, कुछ दिन पूर्व बैग का वितरण किया गया। तो इससे यह प्रतीत होता है वैसे बच्चे, निसहाय बच्चे जो पढ़ाई की लाइन से कट रहे हो, इस प्रकार के पुरस्कार देने से वह निश्चित रूप से पढ़ाई की ओर जुड़ेंगे। हमारा अभी जो यहाँ जानकारी प्राप्त हो रही है कि भाई निःशुल्क ट्यूशन भी दिया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज लोग आधे घंटे फिजूल में सड़क पर, चौक चौराहों पर 1 घंटे 2 घंटे गप्पे लड़ा लेंगे, लेकिन किन्हीं के पास ये समय नहीं है कि भाई इन्हीं बच्चों को एक अक्षर का ज्ञान दे दें। लेकिन यह लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इतना बड़ा सोच रख रहे हो, ऐसे सहयोगी जो इतना बड़ा सोच रख रहे हो कि भाई हमारे मोहल्ले, हमारे क्षेत्र, हमारे प्रखंड के बच्चे अगर कोई पीछे छूट रहे हैं, जो सामान्य बच्चों की भांति पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। और इस सपोर्ट से निश्चित रूप से वह बच्चा सामान्य बच्चों की समान पहुंच पाएंगे। और इसके लिए हम पुनः इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इतना बड़ा सोच रखे हुए हैं। और तमाम बच्चों से आग्रह करेंगे कि बाबू, ऐसे सहयोगी आप लोगों के सामने हैं, बड़े भाई हैं, आप लोग इनका इज्जत करें, इनके बात को माने। आप लोगों की भलाई के लिए आज ये आप लोग को सहयोग कर रहे हैं। और जो ये कॉपी, पेंसिल, बैग जो भी कभी आप लोग को सहयोग देते हैं, उसका सदुपयोग करें और निश्चित रूप से आप लोग आगे पढ़ने की काम करें, आगे बढ़ने का काम करें। ज़रूरत पड़े तो यहाँ हमारे विनोद जी बहुत ही अच्छे जानकार
सहयोगपूर्ण व्यक्ति हमारे अजय भाई हैं, तो इन लोगों का भी सहयोग यहाँ मिल पाएगा। ज़रूरत पड़ेगा यदि हम इन फाउंडेशन के साथियों से बोलेंगे कि ज़रूरत पड़े कभी भी याद करें, मैं इनके सहयोग में हमेशा तैयार रहूँगा। और ऐसे कार्यक्रम अगर करते रहें, इसके लिए जो बन पाएगा हम भी सहयोग करेंगे। और इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आज छठ पूजा के इस पावन अवसर पर सुजीत फाउंडेशन गिरिडीह की तरफ से यहाँ मंच पर उपस्थित प्लस 2 विद्यालय के प्रिंसिपल विनोद सर जी, विनोद सर के नाम पर नावाडी पंचायत के समाज सेवी अजय वर्मा जी एवं जुगलों से चल के आए मास्टर साहब बैनाथ मंडल जी, इस सुजीत फाउंडेशन छठ महापर्व के शुभ अवसर पर बच्चों के बीच टोपी वितरण कार्यक्रम में आपने अपने कीमती समय को दिए, इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ आज सुजीत फाउंडेशन गिरिडीह लेके आई है कि कोई भी बच्चे, कोई भी असहाय ऐसा ना हो जो पैसे के कमी के कारण शिक्षा ग्रहण ना कर सके। मतलब हमारा सुजीत फाउंडेशन का सोच यही है कि अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर जाएं। जैसे एक मिट्टी होता है, गुरु जैसे कहते हैं, हम लोग टीचर डे मनाते हैं, तो टीचर डे क्यों मनाते हैं? गुरु क्या होता है? गुरु एक भगवान के स्वरूप होता है जो कच्चा मिट्टी को एक आकार देते हैं। इसी तरह हम सारे छोटे बच्चे जैसे हैं, छोटे भाई बहन हैं, मैं उन लोग से आग्रह करूँगा कि ये छोटा सा सहयोग अगर आपको मिल रहा है और समय समय पर अगर इससे भी बड़ा अगर सहयोग की ज़रूरत पड़े तो आवें, हम लोग के बीच में शेयर करें। उसके लिए हम लोग हमेशा 24 आवर्स खड़े हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब भी किसी को कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा की ज़रूरत पड़े 24 आवर्स और 7 डे हमारे पास सेवा उपलब्ध है मेडिकल के क्षेत्र में। उसके साथ ही साथ अगर कोई महिला पुरुष जैसे बैठे हुए हैं, अगर कृषि के क्षेत्र में अगर किसी को ज़रूरत है तो कृषि के क्षेत्र में भी मैं 24 आवर्स आपकी सेवा में। इतना ही बात कहकर अपने वाणी को विराम। वितरण हो, दवा वितरण हो, कंबल वितरण हो, या जो भी सहयोगी के तौर पर गरीब लोगों को जो बीच में बन पाता है इनके द्वारा किया जाता है। हमने देखा इनका फेसबुक कुत्ता को जो बीच में पड़ा हुआ था और उनका इलाज भी बड़ी बढ़िया ढंग से कर रहे थे। हमने उसको देखा तो बड़ी हमको भी लगा कि ये समाज सेवी है। आदमी तो अपना जीवन किसी तरह व्यतीत करिए लेता है, लेकिन पशु पंछियों के लिए जो जीता है वही असली मानव है, वही मानवता है। और हम इसका जो फेसबुक में बार बार देखते रहता हूँ, जहाँ भी रहता है देखते हैं सुजीत जी मैंने हमेशा मानव कल्याण के लिए लगा रहता है। और ऐसा नवयुवक हमारे पंचायत में ज़रूरत था और इन्होंने जो अभी सबों के प्रेरक सोर्स बन रहा है, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। क्योंकि आज इस सब बच्चों को अगर कॉपी मिल रहा है तो लोग खुशी है। चलिए सुजीत के द्वारा हम लोग को कॉपी मिल रहा है, हम लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो किसी का हनन नहीं होता है, किसी का कोई दोहन नहीं कर सकता है। जिसके अंदर शिक्षा है तो कहीं भी रहेगा, अपना अधिकार के लिए सजग रहेगा, अपना अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और लड़के अपना अधिकार को भी देखेगा। तो शिक्षाई के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है। शिक्षा के प्रति डी कभी बाजार पर ही जो है सो इस तरह का वितरण करने का काम ही करते रहता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ सुजीत से, इस तरह का युवा लोग यहाँ जो है सो इसके साथ जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि इनका जो विचार है सर्वोपरि है, यह चाहता है कि मेरा पंचायत में अच्छा बच्चा का जो भविष्य, क्योंकि कल का जो भविष्य बच्चे लोग हैं, आज इन लोगों को सही शिक्षा मिलेगा तो अच्छे जगह पर जाएगा। नवयुवक तो बहुत है मेरे पंचायत, लेकिन क्योंकि समाज यही, हमें भी यही रहना है, इसलिए उन लोगों के ऊपर उठाना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो यदि एक व्यक्ति को उठ जाएगा तो हम कहेंगे समाज हमारा बहुत बड़ा हो गया है, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं मान सकते। जब तक कि चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुजीत फाउंडेशन के द्वारा हमेशा देखते हैं अच्छा काम किया जाता है। ठंडे के दिनों में आपके नेतृत्व में
कंबल वितरण किया जाता है, ब्लैंकेट वितरण किया जाता है। और अभी मैं देख रहा हूँ एक बहुत अच्छा कॉपी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वितरण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय, अति सराहनीय है। आप सभी सुजीत फाउंडेशन के लिए धन्यवाद करें, तालियों से स्वागत करें। और हम चाहेंगे कि समय समय पर जहाँ तक संभव हो सके ऐसे कार्यक्रम बच्चों के बीच में यहाँ पर और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के बच्चों को भी शामिल करने का आगे में प्रयास करें। संभव होगा तो हम भी साथ में चलेंगे वैसे बच्चों के पास जहाँ अभी भी इतना ज्ञान के मामले में अंधेरा है, अथवा हमारा जो लक्ष्य है कि लोगों को मदद करने की भावना वो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। तो हमारे अजय बाबू हैं, बैनाथ सर हैं, सचिन जी, हम लोग भी साथ में चलेंगे और वहाँ भी ऐसा कार्यक्रम हो, हम लोग भी सहयोग करेंगे। उपस्थित है उसका स्वागत किया जाए, ताली बजाते स्वागत किया जाए। धन्यवाद। सुजीत फाउंडेशन के द्वारा आज का जो कार्यक्रम वितरण का किया जा रहा है, इसलिए यहाँ सभी छात्र छात्राएँ, हमारी माताएं बहनें, अभिभावकगण और हमारे बीच में सहयोगी शिक्षक सुधीर जी, मंडल जी, 10+2 उच्च विद्यालय के प्राचार्य महोदय, श्रीमान विनोद जी महोदय। मैं सबसे पहले छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि छठ पूजा जो है बहुत ही पवित्र है और बहुत ही श्रद्धा से लोग इसमें बढ़ चढ़ के सभी जाति धर्म के लोग भाग लेते हैं। तो सभी को यह एक बहुत ही अनुकरणीय और दुम्मा क्षेत्र में पंचायत भवन के सामने हम लोग भी खड़े हैं, बहुत ही अच्छा अनुकरणीय किया जा रहा है। इससे आप एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। नहीं कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।